So hello students, আজি আমাৰ জিওগ্ৰাফিৰ ক্লাছ নাম্বাৰ 1 বাট ক্লাছ স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বা জৰুৰী কথা আৰু যেটো বহুত বেসিক এটা কনফিউজন হ'ব পাৰে যে স্যাৰ আপুনি পলিটি এটা ক্লাছ কৰালে ইয়াৰ পিছত পলিটিৰ ক্লাছ নাই জিওগ্ৰাফিৰ এটা ক্লাছ না দুটা ক্লাছ হ'ল মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ পিছত ক্লাছ নাই আকৌ এতিয়া জিওগ্ৰাফি मैं सिंपल रीजन तो कोई दूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू जो हो रहा तो होगा कंटिन्यू उसका थोड़ा कंटेंट बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वो जरूर कंटिन्यू होगा जियोग्राफी इंडियन पॉलिटी में भी अलग डिले होबो पारे रीजन बिंग जियोग्राफी कंटेंट वाइज कवर करा मोर कारण अलग इजी सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट जियोग्राफी फर्स्ट क्लास आमार नेक्स्ट जीएस क्लास केटा मोस्टली जियोग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऊपरते होबो बट ओकेशनली बेलेग बेलेग टॉपिक ऊपर क्लास आना होबो आरो ओके नाउ कमिंग टू जियोग्राफी सपोज आपनालोके निश्चय बहुत जगह चाइছে आरो जे फर्स्ट क्लास होबो लगे बारो सोलर सिस्टम ऊपर है ना हमेशा कहीं पे भी आप देखिए फर्स्ट क्लास सोलर सिस्टम के ऊपर होता है उसके बाद दूसरा तीसरा क्लास में जाके आपको आर्ट्स इंटीरियर मिलता है उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो सब मिलता है किंतु मैं बारो याते आर्ट्स इंटीरियर এই टॉपिक দি स्टार्ट करिम তাতে কোনো বেশি কোনো ই নাই মানে কোনো রকেট সায়েন্স নাই বাৰু আর্টস ইন্টেরিয়র বহুত সৰু এটা টপিক আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট টপিক মানে এনেকে নহয় বাৰু যে আর্টস ইন্টেরিয়র এই টপিকখিনি বুজাৰ কাৰণে মোৰ কিবা প্ৰিভিয়াস সোলাৰ সিস্টেম বা বেলেগ কিবা টপিকৰ নলেজ লাগে এনেকে নহয় সো আর্টস ইন্টেরিয়র ইজ আ ভেরি স্মল টপিক আৰু বহুত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মই ইজিলি এইটো বস্তুখিনি হেক কৰিব পাৰিম obviously solar system আমার next maybe class number 3 বা class number 4 ত আমার solar system complete হৈ যাব আৰু ঠিক আছে सो देरी नकराके स्टार्ट करूँ आजिर आमार फर्स्ट क्लास आर्ट्स इंटेरियर ओके दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ मूविंग फॉरवर्ड आर्ट्स इंटेरियर ओके सब आमी सबे गम पाओ जे आर्ट आइटो बहुत माने याते किबा रॉकेट साइंस নহয় बारो आमी सबे गम पाओ जे आमी आमार आर्ट तो शेप की व्हाट इज द शेप ऑफ द आर्ट ओवल ओवल तो बारो अलग कन्ट्रोवर्शियल हो गल रीजन हल बिकज इते बारो जो शेप एक्चुअली जो शेप ये क्या जिओइड आर्टर जो शेप ये जिओइड बुली क्या है ये बार एग्जामत किन्तु आहे बारो बस्तु ठीक है एबार आपनालोके निश्चय नोट लो माने जिबिलाक बस्तु अलरेडी पीपीटीत आछे एबिलाक नोट करार प्रयोजन নাই बिकज ये निश्चय आपनालोके पीपीटी पाबो बा एटु पीडीएफ फर्मेटत पाबो बाट जिबिलाक एक्सट्रा किबा बस्तु मैं जदि लिखा है निश्चय एटु प्लिज एबार नोट करि लक बारो सो आर्टर जो शेप ये क्या है जिओइड ठीक है जिओइड क्यों कहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे ये इधर से थोड़ा प्रेस किया हुआ है और इधर से थोड़ा बल्ज आउट है माने आपका ये थोड़ा आपका इधर थोड़ा फैला हुआ है और इधर थोड़ा कंप्रेस्ड है এই शेपक कहा है जिओइड এটা আরো একটা নাম আছে ইয়াক অবলেট স্ফেরয়েড বুলিও কোয়া হয় This is the shape of the art. I don't exam কিন্তু বহুবার মানে এবার দুবার নহয় মানে frequently examত আহে তো what is the shape of the art তো আর্টৰ shape জিওয়েড বা অবলেট স্ফেরয়েড এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যদি অপচনত থাকে এটো টিক কৰিলে হল আৰু so this is about the shape of the art now moving forward আমি গম পাও যে আর্টৰ ওপৰত আমি জানেকে সাপোজ সবে আমি আর্টৰ ওপৰত আছো বাৰু তো ইয়াতে আমি এটমস্ফিয়াৰ পাও হয়নে এটমস্ফিয়াৰ পোৱা যায় আৰু লেয়াৰ্স আছে বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্স আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰ আয়নোস্ফিয়াৰ है ना थार्मोस्फियर बहुत बेलेग बेलेग लेयर আছে বাট এইবিলাক আর্টৰ বাহিৰত মানে ইন্টেৰিয়ৰ নহয় যদি আমি আর্টৰ ভিতৰত যদি চাও আর্টৰ ভিতৰত কি আছে বাৰু বেसिकली তিনিটা लेयर বুলি কোৱা হয় ठीक है हम लोग एक एक करके जरूर इसको देखेंगे बट आर्ट के अंदर आर्ट का जो इंटीरियर है पूरा जो गोल जो आपका ये स्फेरॉइड जो है इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है ठीक है सो फर्स्ट जो लेयर एकदम फर्स्ट ऊपर जो फर्स्ट जो लेयर আছে এটো কোৱা হয় ক্রাস্ট এটা কোৱা হয় ক্রাস্ট আর্থ ক্রাস্ট ইয়াৰ পিছত যেটো সেকেন্ড লেয়াৰ যে সেকেন্ড লেয়াৰ ইয়াক কোৱা হয় মেন্টেল মেন্টেল স্পেনটো চাব পাৰো এটো MENTL দিলে কিন্তু এই টেস্টপুৰ যাব লাগে আৰু এই মেন্টেল মানে আর্থৰ ভিতৰত থাকা আৰু লেয়াৰ ঠিক है तो बाहर वाला आपका हो गया क्रस्ट अंदर वाला हो गया मेंटल और একেবারে ভিতৰত যেটো আছে এটো কোর এটো কোৱা হয় কোর বুলি কোৱা হয় কোর সো যদি বহুত বেসিক কোশ্চেন যে व्हाट आर द 3 লেয়ার্স অফ আর্থ 3 layers की होगा फर्स्ट होल क्रस्ट देन मेंटल देन कोर
বাট বস্তুখিনি ইমান ইজি নহয় মানে বস্তুখিনি ইজিয়ে বাৰু বাট অকল তিনিটা পাৰ্ট নহয় ইয়াতে আমি চাম বাৰু এই ক্ৰাষ্টৰ আকৌ দুটা বেলেগ বেলেগ ডেনসিটি ওয়াইজ দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে মেন্টেলৰ দুটা ভাগ আছে কোৰৰ দুটা ভাগ আছে আমি চাম বাৰু বাট ওভাৰঅল ওপৰৰ পৰা যদি আমি কোৱা হয় বস্তুখিনি ওভাৰভিউ যদি কোৱা হয় আৰ্থৰ ইন্টেৰিয়ৰ টোটাল তিনিটা লেয়াৰত ডিভাইড কৰা হৈছে ক্ৰাষ্ট মেন্টেল এণ্ড কোৰ একদম আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ ক্ৰাষ্ট ইয়াৰ পিছত একদম ইনাৰ মোষ্ট একেবাৰে ভিতৰত যেটো আছে এটো কোৰ আৰু মাজত যেটো লেয়াৰ বনোৱা আছে বা মাজত যেটো লেয়াৰ আছে এটো মেন্টেল ক্লিয়াৰ ওকে মুভিং ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে মুভিং ফৰৱাৰ্ড চাবো এতিয়া ক্ৰাষ্ট আৰ্থৰ ক্ৰাষ্ট লৈ অলপ ডিসকাশন কৰো গোটেইখিনি বস্তু না মই ইয়াতে বহুত মানে ডিটেইলছত বস্তুখিনি কন্টেন্টখিনি দিয়া আছে বিকজ এইটোই আপোনাৰ ফাইনালি পিডিএফ হিচাপে দিয়া হ'ব এইটো যে আপোনালোকে কপিত নোট ডাউন কৰে এইটোই আপোনাৰ কন্টেন্ট আৰু সেপাৰেট কাৰো বেলেগ কিবা ইনফৰমেশন আপুনি নাপায় আৰু বেলেগ কোনো বুকতে নাপায় আৰু যিমানখিনি মই কন্টেন্ট বনাইছো বাৰু এইটো লুসেন্ট মনোহৰ পাণ্ডে আৰু পৰমাৰ এসএসসি এই তিনিটা কিতাপৰ পৰা কন্টেন্টখিনি বনোৱা হৈছে আৰু মোৰ যিমানখিনি মানে এক্সপেৰিয়েন্স কক বা মোৰ যিমানখিনি আইডিয়া বা ওপিনিয়ন ইয়াৰ বাহিৰত আপনি এই টপিকত বাহিৰৰ পৰা कंटेंट ना पाए ठीक है तो इसको आप लोग पीडीएफ आपको या पीपीटी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा सो क्रास्ट किंतु आमार आउटर मोस्ट लेयर আছিল আপোনালোকে মনত কৰে আমাৰ তিনিটা লেয়াৰৰ ভিতৰত ক্ৰাষ্ট হল আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ ইয়াৰ পিছত তো আউট এটা ক্ৰাষ্ট লৈ আমি অলপ ডিসকাশন কৰো যে আৰ্থ ক্ৰাষ্ট এটো লৈ অলপ ডিসকাশন হ'ব আউটাৰ মোষ্ট এন্ড দা থিনেষ্ট লেয়ার আউটার মোস্ট তাতে কোনো অসুবিধা নাই বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিনেস্ট মানে এই যে আর্থ ক্রাস্ট আমি যে কিবা সাপোজ এই টিউবওয়েল বোরিং কৰো বা কিবা কাৰণত যে আমি ডিগিং কৰো যে ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু আর্থ ক্রাস্টতে হৈ আছে আমি মেন্টাল বা কোৰত যোৱা আমাৰ সম্ভৱে নহয় আমাৰ কাৰণে সো আৰু এই যে আমি ইমান ডাঙৰকে এটা কিবা গর্ত বা হোল কৰা হল এই গোটেইখিনি এটো ক্রাস্টত হয় আৰু আইৰনিক্যালি ক্রাস্ট হল থিনেস্ট লেয়ার মানে এটো এতকৈ মানে থিন আৰু ইয়াৰ সে বাকি লেয়ার কেটে ইয়াৰ সে বহুত বেছি মানে বেছি উইথ টু বহুত বেছি আৰু ঠিক আছে থিকনেস টু বহুত বেছি সো থিনেস্ট লেয়ার হল যদি এটো কোশ্চেন হয় যে হুইচ ইজ দা থিনেস্ট লেয়ার অফ আর্থ ইন্টেরিয়র আনসার উইল বি আর্থ ক্রাস্ট নেক্সট দিস লেয়ার হ্যাজ দা লিস্ট ডেনসিটি and its thickness varies from 8 to 40 কিলোমিটার আমার গ্রাউন্ডৰ পৰা 8 to 40 কিলোমিটার ইয়াতে এটা বস্তু চাব পাৰো স্যার ইয়াতে 8 to 40 কিয় দিয়া হৈছে বহুত ডাঙৰ এটা ৰেঞ্জ নহয় কোতবা 8 কিলোমিটার বুলি কব 8 কিলোমিটার পিছত ক্রাস্ট হেক মেন্টাল পাই গলো কোতবা মই পালো 40 কিলোমিটার ইয়াতে ইমান ডিফারেন্স কি হল অলপ পিছত চাম বাৰু এই ডিফারেন্সটো কাৰণ কি ঠিক আছে এতিয়া কথা হল ইয়াতে লিস্ট ডেনসিটি কম মানে কি ঘনত্ব ঠিক আছে আর্থ ক্রাস্টৰ ঘনত্ব আটতকৈ কম যদি আমি মেন্টাল বা কোৰত যদি যাও এটো ডেনসিটি বহুত বেছি ইয়াৰ পিছত আহিব পাৰো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড মোহৰোভিচিক ডিসকন্টিনিউটি নাম কেটা মনত ৰাখা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামত বাৰু ইয়াৰ পৰা কোশ্চেন আহে মোহৰোভিচিক ডিসকন্টিনিউটি ইয়াক মোহ বুলি কোৱা হয় মোহ শর্টত কোৱা হয় বাৰু মার্কস দা লোৱাৰ লিমিট অফ দা ক্রাস্ট মানে আপুনি যেতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহিব বাৰু যেনেকৈ সাপোজ ইটো যদি চাই আপুনি এটো যেনেকৈ এই ৰেড কালার যেটো আছে এটো আর্থ ক্রাস্ট এই যে অরেঞ্জ কালার এটা হল আপনার মেন্টাল আর এই মাজতো হল আপনার কোর তো এই যে জায়গাখিনি এই যে একটু লেয়ার এটো বড় আর্থ ক্রাস্ট হল এটো আপনার আর্থ ক্রাস্ট ইয়ার পর আপনার মেন্টাল আহি গল এই যে লেয়ারে বাৰু এটো ডিভাইড কৰিলে যে পার্টিকুলার একটা বাউন্ডারি ক্রাস্ট আর মেন্টালক ডিভাইড কৰিলে এই মাজৰ বাউন্ডারি কোৱা হ'ব মোহৰোভিচিক ডিসকন্টিনিউটি ইয়া মোহ বুলি কোৱা হ'ব ক্লিয়ার হল ঠিক আছে দিস মার্কস দা লোয়ার লিমিট অফ দা ক্রাস্ট লোয়ার লিমিট মানে একদম লাস্ট আর লাস্ট বাউন্ডারি ইয়াক মোহ বুলি কোৱা হ'ব थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज मोर ये वाला देखिए यहाँ पे जो बात हो रहा था सर 8 से 40 किलोमीटर इतना बड़ा रेंज क्यों है इसका आंसर इधर है थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज मोर इन द कॉन्टिनेंट एंड लेसर इन द ओशंस व्हाइल डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लोअर देन द ओके देखिए हम लोग का जो क्रस्ट है क्रस्ट माने आर्थ का एकदम ऊपरी वाला जगह एकदम आउटर मोस्ट लेयर এতিয়া আমি বাৰু ল্যান্ডত আছো এটো কন্টিনেন্ট বুলি কোন জানি আমি সবে গম পাও আমাৰ ইয়াতে 7 কন্টিনেন্টস আছে হয় না সো কন্টিনেন্ট মানে ল্যান্ডৰ জায়গাখিনি আৰু বাকি আমাৰ ওশেন বহুত কেটা আছে আমাৰ আটলান্টিক ওশেন প্যাসিফিক ওশেন ইন্ডিয়ান ওশেন সো এই ওশেন যদি আপুনি যদি একদম ওশেন বেড মানে ওপৰৰ পৰা একদম মানে তলত যদি যায় যে জুনে যিসকলে বাৰু ডাইভিং কৰে আৰু একদম ওশেন বেড নিশ্চয়কৈ পাব বাৰু বহুত কিলোমিটাৰ তলত ওশেন বেড আছে সো নরমাল আৰু আমার আর্থৰ লেয়ার যদি এটো হয় আমার কন্টিনেন্টাল লেয়ার যদি এটো হয় যদি তো কোনোবা বড় ওশনত যেতিয়া যাব নিশ্চয়কৈ যেতিয়া ডাইভ ইন কৰিব ভিতৰত বড় ওশনৰ লেয়ারটো ইয়াতে পাব
ওশেন বেডটো ইয়াতে পাব সো কন্টিনেন্টৰ যদি ইয়াতে সাপোজ এটা এটো কমপ্লিট মই আৰ্ট ড্ৰ কৰিলো সো এটো বাৰু যদি ল্যান্ডৰ জায়গাখিনি হয় মানে কন্টিনেন্টৰ জায়গাখিনি হয় ওশেনৰ যেটো ডেপথ নিশ্চয়কৈ বহুত বেছি হয় বাট যিমানে ডেপথ হোক আমি যিমান তললৈকে যাও বাৰু লাষ্টত কিন্তু মই এটা ইয়াতে এটা লেয়াৰ পাম এটা বেড পাম বেড মানে এটো বাৰু একদম ক্ৰাষ্টৰ এটা পাৰ্ট হয় सो कॉन्टिनेंटल जगह को होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अर्थ क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट में है मतलब कॉन्टिनेंट में जो हम लोग जो ग्राउंड या हम लोग जो चल रहे हैं गाड़ी वाड़ी चल रहा है बिल्डिंग बन रही है सब कुछ जो बन रहा है ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर बन रहा है लेकिन ये लैंड के ऊपर है ओशन के ऊपर नहीं है तो लैंड के ऊपर मैंने कॉन्टिनेंट के ऊपर जो जगह इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और वही चीज जब ओशन में जाएंगे तो एकदम डाइव इन करने के बाद बहुत अंदर जब जाएंगे जब ओशन का बेड मिलेगा या रिवर का बेड मिलेगा वो बहुत नीचे है बहुत किलोमीटर बहुत 1000 किलोमीटर या 500 कुछ किलोमीटर नीचे होगा उसको बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट ठीक है तो क्रस्ट बेसिकली যেতিয়া আমি একদম উপৰৰ লেয়াৰখিনি কম আৰ্থ ক্ৰাষ্টৰ দুটা হ'ব এটা হ'ল কন্টিনেন্টাল ক্ৰাষ্ট এটা হ'ল ওশেনিক ক্ৰাষ্ট কন্টিনেন্টৰ যেটো ইথাই কন্টিনেন্টাল ক্ৰাষ্ট और ओशनर जो बेड याको होगा ओशनिक क्रस्ट क्लियर सो आप देख सकते हैं जब एक कंटिनेंट का बात होगा ना तो इसका थिकनेस नॉर्मली बहुत ज्यादा होगा मान लेते हैं यहां तक आपका अर्थ क्रस्ट है मान लेते हैं यहां तक आपका अर्थ क्रस्ट है तो ये है आपका अर्थ क्रस्ट का थिकनेस कहां पे जहां पे कॉन्टिनेंट है लेकिन जब ये ओशन का बारी आया तो बहुत कम हो गया तो ये आपका 8 से लेकर 40 किलोमीटर के रेंज में दिया गया है क्लियर है उसके बाद आप देखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है वाइल डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट আমি ইয়াতে চাই আছো বাৰু যে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টৰ থিকনেস বেশি ওশেনিক ক্রাস্টৰ থিকনেস কম কিন্তু ডেনসিটি উল্টা ডেনসিটি মানে ঘনত্ব এই ইয়ার ঘনত্ব মানে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টৰ ডেনসিটি কম বাট ওশেনিক ক্রাস্টৰ ডেনসিটি বেশি বস্তুখিনি আপনি এনেকে মানে যদি মানে জাস্ট এটো মানে অবভিয়াসলি টু এনালজি হিচাপে মই কৈ আছো অবভিয়াসলি ফেনোমেননটো বেলেগ বাট বস্তুখিনি এনেকে আপনি চাব পাৰে স্পঞ্জ যেতিয়া হয় স্পঞ্জ যেটো লৈ আমি সেলুনত যেতিয়া যাও তেতিয়া অলপ পাউডাৰ ঠটা লগাই দিয়ে আৰু স্পঞ্জ এই স্পঞ্জত কি হয় বস্তুখিনি একদম ভিতৰত বহুতখিনি স্পেস থাকে নহয় এটা স্পঞ্জত যদি আপনি যদি একদম এটো হাতে দি পুরো কম্প্রেস কৰি দিয়ে লাষ্টত যদি হাতত থাকে এটো ডেনসিটি বহুত বেশি তাতে আপনার ভলিউমখিনি বহুত কমি গল বাৰু ভলিউম আয়তন যেটো কোৱা হয় ভলিউম কমি গল বাট ডেনসিটি বহুত বেশি ঘনত্ব বহুত বেশি বা যে রিলিজ কৰি দিও এটো দেখাত বাৰু বহুত বেশি थिकनेस बहुत बेसी बट डेंसिटी कम ठीक है किसी भी चीज को जब आप बहुत आप प्रेस करेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा थिकनेस कम हो जाएगा लेकिन डेंसिटी बढ़ जाएगा लेकिन उसको आप छोड़ देंगे हल्का छोड़ देंगे तो उसका आपका थिकनेस ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा लेकिन डेंसिटी कम हो जाएगा सिमिलरली आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है क्लियर ठीक है आगे चले सब मूविंग फॉरवर्ड क्रस्ट रे कंटिन्यू है सब द रॉक्स फॉर्मिंग द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट द रॉक्स फॉर्मिंग द upper layer of the crust sorry एक सेकंड ये तो हो गया ना ये वाला पे आइए देखिए The rocks forming the upper layer of the crust of the earth are rich in lighter minerals. আমি অলরেডি চাইছো বাৰু যে আর্থ ক্রাস্টৰ ওভারঅল আর্থ ক্রাস্টৰ যদি আমি ডেনসিটিৰ কথা কও বাকি দুটা লেয়াৰৰ কম্পাৰিজন মানে মেন্টেল আৰু কোৰৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা হয় আর্থ ক্রাস্টৰ ডেনসিটি বহুত কম ডেনসিটি কম হোৱাৰ কাৰণ কি বিকজ আর্থ ক্রাস্টত আমি যি ধৰণৰ মেটাল বা ম্যাটেৰিয়েল পাও এটো বহুত লাইট হয় বহুত মানে ই হয় মানে বহুত বেশি হেভি বস্তু নহয় আৰু ঠিক আছে সো লাইটার মিনারেলস পোৱা যায় আর্থ ক্রাস্টৰ লাইটার মিনারেলস পোৱা যায় লাইক सिलिका और एल्यूमिनियम नाम दुटा मनत रखा बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाला हिस्सा में आपको ये दोनों चीज बहुत ज्यादा मिलेगा सिलिका और एल्यूमिनियम अभी इसमें से देखिएगा सिलिका से आएगा SI और एल्यूमिनियम से आप लीजिए याद रखने के लिए सिलिका आपका हो गया SI एल्यूमिनियम का होगा AL Cl हो गया Cl ये देखिए SiAl सो नॉर्मली इज ए लेयर আমার যেটো আর্থ ক্রাস্টৰ যেটো টপমোস্ট যেটো লেয়ার ইয়াক সিয়াল বুলি কোৱা হয় সিয়ালৰ কাৰণ কি Si ফৰ সিলিকন Al ফৰ এলুমিনিয়াম এই দুটা মিনারেল বা মেটেরিয়াল দুটা মিনারেল আমাৰ আর্থ ক্রাস্টত বহুত বেছিকে পোৱা যায় ঠিক আছে এই কাৰণে সিয়াল বুলি কোৱা হয় এতে এভারেজ ডেনসিটি কিমান হ'ব আর্থ ক্রাস্টৰ এভারেজ ডেনসিটি 2.7 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ठीक है डेंसिटी माने घनत्व अर्थ क्रस्ट डेंसिटी किंतु एग्जामत बहुबार बार एग्जामत आहिছে যে व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट आंसर विल बी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है, उतना यूनिट आपको याद नहीं रखना है, नहीं तो साइंस हो जाएगा चीज। थोड़ा बहुत वैल्यू याद रखिएगा, इतना भी आपका नहीं होगा कि एकदम आपको क्लोज वैल्यू देगा। एग्जामत বাৰু মই চোৱাৰ ভিতৰত এনেকে কেতিয়াও নহয় বাৰু যে 2.6 2.7 2.8 2.9 দিলে কেতিয়াও নহয় বাৰু, আপোনাক 2.7 দিব, 3.7 8.7 9.7 বহুত ডিফাৰেন্সত থাকিব বাৰু। তো নিশ্চয়কৈ আপুনি যদি মোটামুটি এটা আইডিয়া যদি ৰাখে যে কিমান ৰেঞ্জত আৰ্থ ক্ৰাষ্টৰ ডেন্সিটি, ইজিলি আপোনালোকে आंसर দিব পাৰে আৰু। ঠিক আছে, ओके। सो क्रास्टी कंटिन्यू हो रहा है, आगे चले, मूविंग फॉरवर्ड। देखिए आर्थ क्रस्ट का जो एकदम टॉप मोस्ट लेयर है, एकदम बाहर वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं सियाल। आर्थ क्रस्ट का जो एकदम टॉप मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं सियाल, एस फॉर सिलिका, एल फॉर एल्यूमिनियम। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम इन द लोअर पार्ट ऑफ द आर्थ क्रस्ट, आर्थ क्रस्ट इटू बड़े एकदम अपर मोस्ट में टॉप मोस्ट लेयर, याद पोआ जाए अपना सियाल। ठीक है, यही पूरा आर्थ क्रस्ट है, ये पूरा आर्थ क्रस्ट है, लेकिन जब इसका नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे, मान लीजिए इतना जगह में आपको मिलता है सियाल और नीचे वाले जगह में आपको मिलेगा सीमा। ठीक है, SI फॉर सिलिका और MA फॉर मैग्नीशियम, आपको मिलेगा क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। ये सियाल, सीमा और आगे चल के आपको मिलेगा निफे। ये तीनों चीज याद रखिएगा, सियाल, सीमा और এটা পাবো আপনি অলপ পিছত নিফে। ঠিক আছে, এই তিনিটা বস্তু কিন্তু মনত ৰাখা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। আপোনালোকে মই বাৰু এই সেশনৰ লাষ্টত কেইটামান কোশ্চেন্স কৰিম বাৰু, তেতিয়ালৈ গম পাব বাৰু যে এই ধৰণৰ কোশ্চেন এক্সামত বহুবাৰ আহিছে বাৰু। ঠিক আছে, সো আপাৰ আর্থ ক্রাস্টৰ টপ মোস্ট লেয়াৰত পাব আপুনি সিয়াল আৰু লোৱাৰ মোস্ট লেয়াৰত আপুনি পাব সিলিকা আৰু ম্যাগনেসিয়াম। সিলিকা SI পৰা আহিলে C আৰু ম্যাগনেসিয়ামৰ পৰা MA, তো হৈ গ'ল আপোনাৰ सीमा। ठीक है, सियाल एंड सीमा टुगेदर फॉर्म आर्थ क्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये सियाल और सीमा दोनों मिलके आपको आर्थ क्रस्ट बना रहा है। ठीक है, सिलिका और सियाल और सीमा ये दोनों जो अलग अलग लेयर में बोल रहा हूं, इसको मिलके आपका पूरा आर्थ क्रस्ट बन रहा है। ठीक है, इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं बिकॉज यार पिছত আৰু ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন হ'ব বাৰু লেয়াৰ কেইটাত, বাট ফৰ টাইম বিং আমি অনলি আর্থ ক্রাস্টৰ ওপৰতে ফোকাস কৰি আছো। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, এতিয়া আমি মেন্টেল এইবিলাক ফিগার চাব নালাগে বাৰু। ঠিক है, फिगर बाद में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। मेंटल आर्थ क्रास्टर पिছত नेक्स्ट लेयर ऑफ अर्थ इंटेरियर, प्रथमते आर्थ क्रास्ट, यार पिছত मेंटल आहे। द लेयर इज द इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट माने মাজত, मिडिल मोस्ट মাজত থাকা लेयर ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ बोथ इट्स लोकेशन एंड डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। মেন্টেল যদি আমি লোকেশন ওয়াইজ চাও, ক'ত আছে মেন্টেল আপোনাৰ আর্থ ক্রাস্ট আৰু কোৰৰ মাজত মেন্টেল আছে। সো লোকেশন ওয়াইজ মাজত আছে। আৰু ইয়াতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ডেন্সিটি, যদি আমি ডেন্সিটি চাও, ঘনত্ব যদি চোৱা হয়, আর্থ ক্রাস্টৰ ডেন্সিটি আটাইতকৈ কম। যেতিয়া আমি চাম কোৰৰ ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম আৰু মেন্টেলৰ ডেন্সিটি মাঝামাঝি আৰু মিডিলত আৰু। ठीक है, सो आपका पोजीशन वाइज भी लोकेशन वाइज भी ये बीच में है, इसका डेंसिटी भी बीच में है। क्लियर है, इट्स अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस। देखिए आर्थ क्रास्टर সময়ত আমি কিমান পালো, 8 to 40 কিলোমিটার, ओनली 8 to 40 किलोमीटर, whereas मेंटल 2900 किलोमीटर थिकनेस, composed of minerals in a semi solid state। মেন্টেলত আমি যেতিয়া আমি বেছি ডাইভ ইন কৰি, মেন্টেলত যদি আমি বেছি সোমাই যাও, আমি যেতিয়া সলিড মিনারেল পোৱা আমাৰ লাহে লাহে সলিডৰ পৰা सेमी सॉलिड होगा। सेमी सॉलिड माने অলপ लिक्विड निचना पोआ स्टार्ट करें, बिकॉज अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हम लोग कोर में देखेंगे अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो मेंटल का अगर हम लोग ज्यादा अंदर चले जाएंगे, हम लोग को सॉलिड, जैसे हम लोग आर्थ क्रस्ट में अब थोड़ा बहुत नीचे जाइए 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, आपको हमेशा सॉलिड चीजें मिलेगा, पत्थर वत्थर मिनरल सब सॉलिड मिलेगा। लेकिन अब मेंटल में ज्यादा अंदर चले जाएंगे, आपको सॉलिड मिनरल मिलना बंद हो जाएगा, सेमी सॉलिड मतलब हल्का सा लिक्विड होने लगेगा वो। ठीक है, जेली टाइप चीज मिलना शुरू हो जाएगा। इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू लेयर्स, अपर मेंटल, এই মেন্টেলক দুটা লেয়াৰত, মেন্টেল নিজে এটা লেয়াৰ, ইয়াক আৰু দুটা ক্যাটাগরি, দুটা বেলেগ বেলেগ লেয়াৰত ডিভাইড কৰা হৈছে, আপাৰ মেন্টেল আৰু লোৱাৰ মেন্টেল। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वाला वर्ड प्लीज याद रखिएगा प्लीज, which is about 250 किलोमीटर थिक। अपर मेंटल लोअर मेंटल, ये दो मेंटल का ही दो अलग अलग पार्ट है।
तो ये जो अपर पार्ट ऑफ द मेंटल है, मेंटल का जो अपर पार्ट है, इसको और एक नाम से बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। ये नाम प्लीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन अगर इसका कुछ भूल जाएंगे, कंफ्यूजन कहां होगा मैं बोलता हूं आपको। बाद में हम लोग जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे उसमें आपको स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर मिलेगा, उसमें स्फीयर 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 बाद में मिलेगा। लेकिन ये एस्थेनोस्फीयर, इसमें भी स्फीयर है लेकिन ये आंत के ऊपर नहीं, आंत के अंदर है, ठीक है। और ये कहां मिलता है आपका, मेंटल के अपर वाला पोर्शन में, मेंटल के ऊपर वाला पोर्शन में आपको मिलेगा। इसको मतलब ऊपर वाला पोर्शन में मिलेगा नहीं, ऊपर वाला पोर्शन को, मेंटल का अपर पार्ट को एस्थेनोस्फीयर नामों तक हुआ जाए। दिस इज आल्सो नोन एज एस्थेनोस्फीयर। किमान थिकनेस 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इज द थिकनेस। क्लियर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए ইয়াৰ পিছত মেন্টে যেনেকৈ আমি তাতে পালো যে ডেন্সিটি, তাতে আমি ডেন্সিটি পাইছিলো নহয় আৰ্থ ক্ৰাষ্টৰ। সিমিলাৰলি ইয়াতে আপুনি মেন্টেলৰ ডেন্সিটি কিমান পাব, এভাৰেজ ডেন্সিটি। আৰু এভাৰেজ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ সব ঠাইত ডেন্সিটি সেম নাথাকে বাৰু, এইটো ভেৰি কৰিব। বাট এভাৰেজ যদি ওলোৱা হয় আমি এভাৰেজ ডেন্সিটি পাম 5.68 গ্ৰাম পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউব। আমি মেন্টেলৰ যদি এভাৰেজ ডেন্সিটি আমি পাওঁ, যেটো পাৰো আপোনাৰ আৰ্থ ক্ৰাষ্টৰ পৰা কিন্তু বেছি, তো 5.68 সেন্টিমিটাৰ কিউব। মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড তাতে এটা পালো আমি কি, আৰ্থ ক্ৰাষ্ট আৰু মেন্টেলৰ মাজত যিটো ডিসকণ্টিনিউটি, মানে আৰ্থ ক্ৰাষ্ট আৰু মেন্টেলৰ মাজত যিটো লেয়াৰ, যি বাউণ্ডাৰীয়ে ক্ৰাষ্ট আৰু মেন্টেলক ডিভাইড কৰিছিল, সেইটো নাম আছিল আপোনাৰ মোহৰোভিচিক ডিসকণ্টিনিউটি, ইন শৰ্ট মোহ। সিমিলাৰলি দ্য ট্ৰানজিশনাল জোন সেপাৰেটিং দ্য মেন্টেল फ्रॉम द कोर, इतने मेंटल और फिर नेक्स्ट लेयर की कोर, मेंटल और कोर को जो बीच में जो बाउंड्री आएगा इसको बोलेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। पहला है मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी, कहां पे है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। उसके बाद आएगा मेंटल और कोर के बीच में, जिसको बोलेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसको बाद में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखे कि मेंटल और डेंसिटी किमान, मेंटल और एवरेज डेंसिटी किमान 5.68 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो बाउंडरी मेंटल और कोरर মাজত जो बाउंडरी एटू कय गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। मुविंग फॉरवर्ड, मुविंग फॉरवर्ड सब এতিয়া আমি লাস্ট লেয়ার কোর, লাস্ট লেয়ার কোরত আহি পালো। এতিয়া কোর একদম ইনার মোস্ট লেয়ার, একেবারে ইনার মোস্ট লেয়ার। কোরত যোৱা মোৰব আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। core, the core is the innermost layer of earth and occupies the center, एकदम सेंटरत अपनी कोर पाबो। যদি আপুনি ইয়াতে চাই, যদি তো আৰ্থৰ একদম টপ মোস্ট বাহিৰৰ বস্তুখিনি বাৰু ক্ৰাষ্ট, ইয়াৰ পিছত আপুনি পাবো মেন্টেল, এই জায়গাখিনি 2900 কিলোমিটাৰ মেন্টেল। নেক্সট কোৰ, এই দুটা মিলি কোৰ বাৰু। তো কোৰৰ মাজত এনেকে এটা বল আছে, এইটো বল, এটা একদম সলিড একটা বল আৰু পুৰা একদম মানে টেম্পারেচার এক্সেসিভলি হাই। ইয়াৰ ওপৰত এটা মানে এইটো ইনাৰ কোৰ, আউটাৰ কোৰ, এইটো কমপ্লিট কোৰ হয়। কোৰৰ মাজত আকৌ দুটা পাৰ্ট, ইনাৰ কোৰ, আউটাৰ কোৰ। ক্লিয়াৰ, the core is the innermost layer of the earth and occupies its center, center of core है। it is about 3500 किलोमीटर in radius, वो था आपका 2900 किलोमीटर, ये आपका हो गया 3500 किलोमीटर। आप देख रहे हैं थिकनेस भी बढ़ रहा है, क्रास्टर थिकनेस मैक्सिमम 40 किलोमीटर, यार पिছত मेंटेलर थिकनेस 2900 किलोमीटर, वेयर इज इन कोर किमान पालो आमी 3500 किलोमीटर इन रेडियस, ঠিক আছে। ফার্দার ডিভাইডেড ইনটু টু লেয়ার, দুটা বেলেগ এক যেটো আৰ্থৰ কোৰ, এটো দুটা লেয়াৰত ডিভাইড কৰা হৈছে, আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ, আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ। ক্লিয়াৰ, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ইন্টেৰিয়ৰ অফ দ্য আৰ্থ। এতিয়া এই অলপ বস্তুখিনি চাব বাৰু, পিকচাৰখিনি চাগে এইচডি হলে ভাল আছিল, এইচডি পিকচাৰ পোৱা নাই বাৰু একচুয়ালি, সেটা অলপ কষ্টকে অলপ ইয়াতে চাওক। আৰু देखिए फर्स्ट अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, देखिए इसमें कॉन्टिनेंट दिखाया गया है और ये आपका ब्लू कलर है, तो ये आपका हो गया आपका ओशनिक क्रस्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए इसमें जो लिखा गया है, ये फिगर इसमें देने का कारण भी है। मैं आपको देखिए सियाल सीमा क्या बोला था, क्रस्ट के ऊपर वाला हिस्सा सियाल, नीचे वाला हिस्सा सीमा, और ज्यादातर किताब में ये लिखा है। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल का एक दो पेपर का क्वेश्चन जो आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, उधर उनके हिसाब से, बिकॉज हम लोग को अगर मान लीजिए अपने एसएससी सीजीएल एसएससी যিকোনো एग्जामे হোক, अपने सीजीएल दियक, सीएचएसएल दियक, एमटीएस दियक, फाइनली नॉलेज लोৱাটো বাৰু আমাৰ প্ৰায়োৰিটি নহয়, এক্সামত যা ঠিক আনসার কৰাটো প্ৰায়োৰিটি। সো নরমালি যদি সাপোজ এটা ভেন্ডারে এক্সাম লোৱা স্টার্ট কৰিলে, টিসিএস এ সাপোজ টিসিএস এক্সাম লৈ আছে, আরআরবি রেলওয়ে এক্সাম কেটা, এতিয়া টিসিএস এ বাৰু যিকোনো এটা এক্সামত, আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত টিসিএস এ কোনো এটা এক্সামত লিথোস্ফিয়াৰ বুলি, মই লিথোস্ফিয়াৰ বুলি ক'লো যে
আপাৰ পাৰ্ট অফ সৰি এস্থেনোস্ফিয়াৰ বুলি মই ক'লো আপাৰ মেণ্টেল বেলেগ কিবা কিতাবত সাপোজ কোৱা আছে যে আপাৰ মেণ্টেল আৰু লোৱাৰ ক্ৰাষ্টটো অলপখিনি পোৰ্শন মই বাৰু ক'লো অকল আপাৰ মেণ্টেল ইজ দ্য এস্থেনোস্ফিয়াৰ বেলেগ কিবা কিতাবত দিয়া থাকিব পাৰে যে আপাৰ মেণ্টেল প্লাছ লোৱাৰ পোৰ্শন অফ দ্য ক্ৰাষ্ট এতিয়া আৰআৰবি এ টিচিএছ এ এক্সাম কৰা সময়তে আজি পৰা 3 বছৰ আগত কিবা এক্সামত সাপোজ মই ধৰিলো যে তেখেতে ক'লে এনসাৰ শীট এনসাৰৰ যেটো শীট দিয়া হয় এক্সামৰ পিছত তাতে লিখা আছে যে एस्थेनोस्फीयर लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल तो आगे चल के अगर आप अपर पार्ट ऑफ मेंटल भी कहीं पे टिक करेंगे आपका आंसर गलत होगा वो एक्चुअली में गलत नहीं है बिकॉज वो उसी सॉफ्टवेयर ही डाला गया है आपका एसएससी का आपका आंसर इस साल आपका कोई ये बोलेगा दूसरा साल कुछ ये बोलेगा ऐसा नहीं होगा आज से 5 साल पहले जो आपका आंसर दिया गया था अगर वेंडर सेम है तो वो 5 साल बाद भी वही आपका आंसर होगा अगर वो काटा भी जाता कम से कम आप तो कोर्ट केस तो कर पाएंगे कि देखिए मेरा आंसर तो आपका आंसर देख के में दिया था ठीक है उसके चलते ये वाला फिगर थोड़ा देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्या सीएल है क्या सीमा है ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसमें एक चीज देखिए इसमें बोला गया है कॉन्टिनेंटल क्रास्ट को सीएल बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रास्टक आमी सिलिकन और एल्यूमिनियम পোৱা হয় বেশি এখানে कॉन्टिनेंटल क्रास्टक পোৱা হয় सीएल वेयर एज जो ओशनिक क्रास्ट है बिकॉज ये ओशन है ये ओशन का बेड है ये आपका ओशन का बेड है ये वाला आपका ओशन का बेड है ये जगह आपका ओशन का बेड है तो ये ओशनिक क्रास्ट ये ओशनिक क्रास्टक কোৱা হয় सीमा अपनी এই কনটেক্সটো মনত রাখা প্রয়োজন ডিপেন্ডিং जो ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आंसर दीजिएगा क्लियर है उसके बाद अपर मोस्ट मेंटल इट मेंटल बरो इट कंप्लीट टू मेंटल है এটা পুরা মেন্টাল আপার মোস্ট মেন্টাল ঠিক আছে সরি লোয়ার মেন্টাল ইয়ালৈকে মেন্টাল বড় ইয়ালৈকে মেন্টাল আপোনাৰ এটা কমপ্লিটলি মেন্টাল ঠিক আছে তো আপার মোস্ট মেন্টাল यार পিছত পার্शियली मॉल्टेन एस्थेनोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर याद कीजिए मेंटल का ही अपर मोस्ट लेयर में हम लोग डिस्कस किए थे तो उसके बाद आ गया एस्थेनोस्फीयर उसके बाद सॉलिड एस्थेनोस्फीयर मतलब एस्थेनोस्फीयर माने की আপার পার্ট অফ দা মেন্টাল অকল ইমানখিনি ঠিক আছে বাট যদি অলপ বেশি মাইনিউটলি বস্তুখিনি ডিসকাস করা যায় তেতিয়া এই এস্থেনোস্ফিয়ার আপার পার্টতে আছে তো বড় আপার পার্টে হয় কিন্তু আপার পার্টৰ তলত বড় এটা অলপ লিকুইড জায়গাখিনিও থাকে সেমি লিকুইড আৰু সলিড জায়গাখিনিও থাকে এই দুটা জায়গা মিলি বড় আমাৰ এস্থেনোস্ফিয়ার হয় পার্শিয়ালি মল্টেড এন্ড সলিড এস্থেনোস্ফিয়ার ইয়াৰ পিছত মেন্টাল ট্রানজিশন লাস্ট টু দ্য লোয়ার মেন্টাল ক্লিয়ার লাস্ট টু দ্য কোর ইট ইনার সলিড কোর আউটার কোর इनर कोर आउटर कोर किलोमीटर जिमान केटा किलोमीटर दिया से इमान मनोत करार प्रयोजन नहीं ठीक है जस्ट आपको दिखाने के लिए किया गया है लोअर मेंटल मेंटल ट्रांजिशन अभी इधर आइए एक चीज इसमें एक चीज देखिए लिथोस्फीयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर क्या होता है देखिए लिथोस्फीयर आपका होगा ये जो क्रस्ट है अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल लिथोस्फीयर इक्वल टू अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल अपर या अपर मोस्ट मेंटल माने मेंटल के एकदम ऊपरी वाला पोर्शन और अर्थ क्रस्ट ये दोनों मिलके होता है लिथोस्फीयर दो अलग अलग चीज है लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर दो अलग अलग चीज है ठीक है और ये लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर दोनों ही इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है अर्थ के अंदर है बाकी आगे चल के आपको जितना स्फीयर मिलेगा सब अर्थ के ऊपर है ठीक है तो लिथोस्फीयर आपका अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल ये दोनों मिलके आपका लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर अपर पार्ट ऑफ द मेंटल बट एस्थेनोस्फीयर আমি পালো যে দুটা হয় সলিড এস্থেনোস্ফিয়ার পার্শিয়ালি মল্টেন এস্থেনোস্ফিয়ার এই পার্শিয়ালি মল্টেন মানে অলপ মানে ই আৰু মানে লিকুইড টাইপ আৰু বস্তুখিনি ডেনসিটি বেশি আৰু সলিড এটু মিলি আৰু কমপ্লিট এস্থেনোস্ফিয়ার পা হোল আৰু এটু আপোনাৰ মেন্টালৰ আপার পোর্শনতে থাকিল বস্তুখিনি ক্লিয়ার মুভিং ফরওয়ার্ড core outer part of the core is believed to have the properties of a liquid very important हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को ऐसा लगता है या मुझे भी ऐसा लगता होगा अगर आप स्टडी नहीं करे होंगे नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि डेंसिटी बढ़ रहा है तो कोर तो पूरा सॉलिड होगा एकदम नहीं कोर आपका पूरी सॉलिड नहीं है बिकॉज ये अंदर का चीज इतना गर्म है ये अंदर में इतना गर्म है इसके अगल बगल जो जगह है देखिए ये वाला जगह पूरा गर्म है ये वाला जगह और ये पूरा सॉलिड है और इसके चलते ये जो जगह है ना ये लिक्विड फॉर्म में आ गया लिक्विड नहीं सेमी लिक्विड ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन आप बोलेंगे सर অলপ আগতে আপনি কলে যে ক্রাস্টৰ পুরা ডেনসিটি মেন্টালৰ পুরা ডেনসিটি কোৰৰ বেছি তেতিয়া আপনি এটো লিকুইড হলে ডেনসিটি কেনেকে বেছি ডেনসিটি কম হ'ব লাগে মই বাৰে কৈ আছো এভাৰেজ ডেনসিটি मैं अकल ए लेयरों कथा कोआ नहीं ए लेयरों कथा कोआ नहीं कंप्लीट टू मिली कोर होल और ये दोनों का डेंसिटी अगर मैं एवरेज निकालूं तब वो मेंटल से ज्यादा होगा मेंटल का मैं अगर अपर मेंटल लोअर मेंटल का डेंसिटी निकालूं वो क्रस्ट से ज्यादा होगा
बात क्लियर है? ओके, तो आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज बिलीव टू हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। कोर और आउटर पार्ट যে আছে লিকুইডের প্রপার্টি থাকে, এন্ড দ্য ইনারমোস্ট পার্ট, ইনারমোস্ট একদম মানে ভিতরে যেটা একদম এই যে বল যে একদম মানে মানে ই আর ফায়ার বল যেটা কোয়া যায় আর এটু পুরো সলিড আর ক্রিস্টালাইন কোয়া হয়, এটু পুরো সলিড আর ক্রিস্টালাইন একদম কনক্রিট সলিড আর এটু, ঠিক আছে? দিস লেয়ার ইজ নোন এজ নিফে। মই কোন আগতে স্টার্টিংতে কোয়া হৈছিল আৰু সিয়াল, সীমা আৰু নিফে। এই যে আমাৰ আর্থ কোর, এই কোরক বাৰু আৰু এটা নামক কোৱা হয় নিফে, কাৰণ কি ইয়াতে নিকেল পোৱা যায় আৰু আইৰন পোৱা যায়। ইয়াতে একদম ভিতৰত বাৰু কোৰত পোৱা যায় নিকেল আৰু আইৰন। নিকেলৰ পৰা Ni আৰু আইৰনৰ হল ফেরাস বা ফেরাম, it all Fe, the NiFe, নিফে, because this layer contain large concentration of iron and nickel. So কোর আর্থ কোরত পোৱা যায়, আপনার আর্থ কোরত পোৱা যায় নিকেল আৰু আইরন, আর ইন শর্ট ইয়াক কোৱা হয় নিফে। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, आगे चलते हैं। कोर, टेम्परेचर ऑफ द कोर देखिए, हम और आप जाएंगे तो ठीक, लेकिन आएंगे नहीं। टेम्परेचर ऑफ द कोर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2750 डिग्री सेंटीग्रेड सब। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कोर। किमान बेसी टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ कोर और एवरेज डेंसिटी 13.6, बहुत बेसी कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट एंड हमार मेंटल, एंड इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। माने देखिए अलग अलग लेयर का एवरेज डेंसिटी निकाले, क्रस्ट का निकाले, मेंटल का निकाले, कोर का निकाले, ये भी हम लोग को पता चल गया क्रस्ट का सबसे कम है, कोर का सबसे ज्यादा है। अभी तीनों लेयर मिलके ना आपका अर्थ बनता है, तो तीनों लेयर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, এই তিনিটা লেয়াৰৰ মিলাই পিনে যদি আমি এভারেজ ঘনত্ব যদি উলোৱা হয়, এটা আমি কিমান পাম? 5.53। কিমান পাম? 5.53। আৰু কোৰৰ ডেন্সিটি কিন্তু ইয়াতছে বহুত বেছি, কিমান? 13.6। মোটামুটি আমি ক'ব পাৰো 2.5 टाइम्स, আড়াই গুণ, বহুত বেছি আৰু, ठीक है? तो ये अंदर का जो चीज है इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा, एकदम रॉक सॉलिड है, रॉक सॉलिड। और टेम्परेचर देखिए, बाप रे बाप, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, इतना यही বস্তুখিনি प्लीज, माने ये आपका इधर से मान लेते हैं आपका क्वेश्चन एक आना ही आना है। अगर आप 2025 से लेकर 2026 में अगर 3-4 एग्जाम देंगे, अच्छा एग्जाम देंगे, तो आपको इसमें से क्वेश्चन एक बार या 2 बार फंसना ही फंसना है, लिख के रख सकते हैं आप सिर्फ इस स्लाइड से, कि আপার ক্রাস্ট আর লোয়ার ক্রাস্ট, ক্রাস্ট বাৰু আর্থ ক্রাস্টক দুটা পার্ট করা হল, আপার ক্রাস্ট, লোয়ার ক্রাস্ট। আপার ক্রাস্ট আর লোয়ার ক্রাস্টৰ মাজত মানে একটু কেনেকে ডিভাইড কৰা হল, কেনেকে গম পাম কোনটো আপার কোনটো লোয়ার? ট্রানজিশন ফেজ, মানে একটু ডাইরেক্ট একটা লেয়ার বুলি নহয়, ট্রানজিশন। আপার ক্রাস্টটো অলপ দেখা তেনেকা হয়, লোয়ার ক্রাস্টটো দেখাত অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, আৰু দুটা মিলি কমপ্লিট ক্রাস্ট হয়। সেই মাজতে এটা ট্রানজিশনাল বাউন্ডারি থাকে, যেটো কোৱা হয় কনৰাড ডিসকন্টিনিউটি। ফার্স্ট ডিসকন্টিনিউটি, ওপৰৰ পৰা যেতিয়া আপুনি তললৈকে আহিব, প্রথম যেটো ডিসকন্টিনিউটি পাব, দ্যাট ইজ কনৰাড ডিসকন্টিনিউটি। এটো ক'ত পোৱা যায়? আপার আৰু লোয়ার ক্রাস্ট, আর্থ ক্রাস্টৰ মাজতে আছে বাৰু এটো, ঠিক আছে? এটো কনৰাড ডিসকন্টিনিউটি। এটো অলরেডি আমি পাইছো ক্রাস্টৰ পৰা মেন্টেলৰ মাজত যেটো লেয়ার, ক্রাস্ট আৰু মেন্টেলৰ মাজত কি নাম আছিল? মোহৰোভিচিক ডিসকন্টিনিউটি, ठीक है? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट हो गया, क्रस्ट मेंटल हो गया। अभी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसके बाद मेंटल कोर, उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर, है ना? 3 लेयर, हर एक लेयर को 2-2 पार्ट कीजिए। तो अपर क्रस्ट माने आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, जो भी बोले। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। इतिया अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर और लोअर मेंटल মাজত रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट और ये रेपेटी मैं बार डिटेल नोटत दिया ना, बिकज ताते कोनो प्रयोजन নাই, অকল নামটো মনত ৰাখিলে হল বাৰু। ইয়াতে টেবিল বনাই দিয়া হৈছে, খালি মনত ৰাখিলে হল খালি ডিসকন্টিনিউটিটা। তো আপার মেন্টাল, লোয়ার মেন্টালৰ মাজত ৰেপেটি ডিসকন্টিনিউটি। এতিয়া মেন্টাল আৰু কোৰ অলৰেডি আমি পাইছো, এটো গুটেনবার্গ ডিসকন্টিনিউটি, মোহৰোভিচিক ডিসকন্টিনিউটি, গুটেনবার্গ ডিসকন্টিনিউটি অলরেডি আমি পাইছো। ক্লিয়ার? এতিয়া নেক্সট मेंटल कोर हो गल। इतना कोर মাজত দুটা लेयर, आउटर कोर, इनर कोर, ये दोनों के बीच में क्या होगा? लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है? तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितना डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा? 5 डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा। लेयर 3, डिस्कंटिन्यूटी 5। क्रस्ट के अंदर 1, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, आउटर कोर, इनर कोर के बीच में। क्लियर है? नाम थोड़ा याद रखिएगा, अपना नाम से डिस्कंटिन्यूटी मत दीजिएगा, तब खत्म। इधर देख लीजिएगा, ये आपका ओशनिक क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये बीच में जो है ये आपका मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी।
उसके बाद लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में, मतलब बेसिकली मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी। और ये वाला डिसकंटिन्यूटी कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी इसके भी ऊपर होगा, ये वाला जगह पे कुछ होगा, दिया नहीं गया है, इधर आपका होगा कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी, कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? सही है। देखिए ये वाला टेबल आपको याद रखना है, सब पूरा वैल्यू याद रखना है, वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन इस ये टेबल से क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने बार आया है क्वेश्चन। ये इसमें क्या दिखाया गया है, आर्थ क्रास्ट। आर्थ क्रास्ट जो হয় এই আর্থ ক্রাস্টত আমার বেলেগ বেলেগ আমার কি পাওয়া যায়, এলিমেন্ট পাওয়া যায়, হয় না, অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, ঠিক আছে, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম। ইয়াতে আপনার মানে কোন বস্তুর পার্সেন্টেজ আপনাকে বেশি দিন সবে চাই আছো বাৰু, অক্সিজেনৰ পার্সেন্টেজ 46%, ऑक्सीजन परसेंटेज किमान 46%। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है, हमेशा आ सकता है। एक तो सवाल इसमें से आता है कि आपको 4 नाम देगा, 4 नाम देके 4 ऑप्शन देगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम। इसको ना आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, सबसे ज्यादा किसको मिलता है, तो पहले आप ऑक्सीजन रखेंगे, उसके बाद आप सिलिकॉन रखेंगे, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, तो आपका ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यूज अगर याद नहीं भी रखेंगे, कम से कम ऑर्डर याद रखिएगा। ऑर्डर ऐसे याद रखने जाएंगे दिक्कत होगा। कॉपी में क्या करेंगे आप लोग, इसको ना एक लाइन में लिखिएगा, जैसे O फॉर ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा है, यार पिछले सिलिकॉन, यार पिछले एल्यूमिनियम, यार पिछले अपना आयरन, आयरन माने Fe, यार पिछले कैल्शियम माने Ca, नेक्स्ट काम सोडियम, सोडियम Na, पोटेशियम K और मैग्नीशियम Mg। ये चीज कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। अभी वो याद करने का कुछ वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, निमोनिक्स बोलते हैं, कैसे याद करेंगे, वो कुछ एक बोल दीजिएगा, ओ सी आल फे खा कुछ ऐसा कुछ बोल दीजिएगा, ऐसे याद रख दीजिएगा। ठीक है, वो कुछ तांत्रिक बाबा का कुछ ऐसा मंत्र जैसे याद रखिएगा, लेकिन एग्जाम में जाके वो तांत्रिक बाबा से आप नॉर्मल बाबा बन जाएंगे, दिक्कत है। याद रखिएगा, भूलना मत ये चीज, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। आइए, अभी आपका टॉपिक खत्म। आर्ट्स इंटीरियर में क्या क्या देखे, एक बार जस्ट थोड़ा क्विक रिवीजन। आर्ट्स इंटीरियर में हम लोग बेसिकली देखे कि कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। 3 लेयर के बीच में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है, 5 डिसकंटिन्यूटी है, টোটাল 5টা ডিসকন্টিনিউটি পালো। উপর উপর যদি আহা হয়, উপর উপর আমি কি চাইছো যে আউটার কোর, ইনার কোর, কনड्रैड, उसके बाद कोर और मेंटल के बीच में मोरोविसिक, अपर मेंटल, लोअर मेंटल रेपेटी, मेंटल कोर के बीच में गुटेनबर्ग और आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, यार पिছত थिकनेस किमान 8 to 40 किलोमीटर, क्रास्ट 2900 किलोमीटर, मेंटल 3500 किलोमीटर, कोर। एस्थेनोस्फियर काक কোয়া হয়, লিথোস্ফিয়ার কাক কোয়া হয়। ঠিক আছে, ইয়ার পিছত আমি কি পালো, ডেনসিটি, ডেনসিটি কোন লেয়াৰৰ ডেনসিটি কিমান আৰু এভারেজ ডেনসিটি পৰা যেনেকৈ আমি পালো যে 5.5 সামথিং আছিল আমাৰ আৰ্থৰ एवरेज डेंसिटी, वेरएस कोर डेंसिटी किंतु बहुत बेसी 13.6। ठीक है, अभी एक एक करके सवाल करेंगे, आप लोग जोर से आंसर बोलिएगा और आगे चलते जाएंगे। बोलिए, एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, द डैश फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक, एम फॉर मेंटल। आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड माने আপনি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি কেনেকে গম পাও, আপনি যদি চাই যদি যে আপনি যদি এটা নেভিগেশন কম্পাস যদি রাখে না, এটা অটোমেটিক্যালি অ্যালাইন হ'ব নর্থ সাউথত, বিকজ এটা কোন ম্যাগনেটে কাম কৰিলে। আর্থ নিজেই এটা ম্যাগনেট, আর্থৰ চেয়ে ডাঙৰ ম্যাগনেট ইউনিভাৰ্সত নাই। সো আর্থ ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ম্যাগনেট পসিবল, আৰু এই ম্যাগনেটে বেলেগ আইৰন বা আইৰন লাইক পাৰ্টিকলছক এট্ৰাক্ট কৰে। আৰু ঠিক আছে, তো আর্থৰ যেটো ম্যাগনেটিক এটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, मैग्नेटिक একটা ফিল্ড আছে, এটা কোন লেয়ারের কারণে হয়, इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर, क्रास्ट। आंसर विल बी, बॉल आपका कहां पे है, सबसे मेन इनर कोर, इनर और आउटर कोर। अभी एक चीज देखिए, इसका आंसर होगा आउटर कोर। इसका मतलब समझ लीजिए क्यों आपका आउटर कोर है, वो देखने से पहले इसका रीजनिंग नहीं, इसका कारण नहीं दिया है, कारण थोड़ा समझ लीजिए। आपका आउटर कोर होने का कारण क्या है, आंसर विल बी आउटर कोर। रीजन, আমি ভিতরে যেটা সলিড বস্তু আছে, ইয়ার বাইরে যেটা লিকুইড, আমি আউটার কোর, ইনার কোর, ইনার কোর তো একেবারে সলিড, বাট আউটার কোর তাতে মেটালস বহুত বেশি পাওয়া যায়।
আইৰন লাইক পাৰ্টিকলছ তাতে বহুত সেমি সলিড হিচাপে বহুত বেছি মেটালছ পোৱা যায় আৰু এই ভিতৰৰ বস্তুখিনি বহুত কনজেষ্টেড আৰু বহুত মানে আৰু বহুত ভিতৰত ঠিক আছে ডিষ্টেন্সও মেটাৰ কৰে সাপোজ মোৰ ইয়াতে এটা চুম্বক আছে সাপোজ আৰু কোনোবা চুম্বক এটা এই তাতে 5 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকে এই চুম্বকে কোনো ফিলে নকৰে বাৰু বা যদি ওচৰা ওচৰি থাকে যে নিশ্চয়কৈ এইটো নৰ্থ পল ৰিপেল কৰিব বা এট্ৰাক্ট কিবা এটা হ'ব আৰু সো এইটো বাৰু এনসাৰ হ'ব আউটাৰ কোৰ ইজ দ্য এনসাৰ এই যে আৰ্থৰ যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো রেসপন্সিবল কোন আউটার কোর ইয়াতে কি দিয়া আছে সিআর সীমা রেঞ্জ দিয়া আছে রেঞ্জ কেটা অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ ইয়াতে 5 টু 70 কিলোমিটাৰ আপনি পাই আছে তাতে আমি 8 টু 40 কিলোমিটাৰ পালো বেলেগ বেলেগ কি যাব বেলেগ বেলেগ দিয়া থাকে বাট ওভারঅল বস্তুখিনি সেমে আৰু মোটামুটি সেমে আৰু ঠিক है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास एंड वॉल्यूम ये सब आगे भी आपको मिलेगा ठीक है आगे चलते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का किसके लिए होता है आउटर कोर के लिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ আৰ্থৰ কোৰ আৰ্থৰ কোৰ কি কোন মেটাল দি মেইনলি বনোৱা হৈছে অলপ আগতে আমি পালো নহয় নিফে আমি অলপ আগতে পালো নিফে সিয়াল সীমা নিফে ক'ত পাইছিলো আমি আৰ্থ কোৰত পোৱা গৈছিল সো আৰ্থ কোৰত মেইনলি মেটাল কি হ'ব আইৰন এন্ড নিকেল অপশন সি ইজ দা Ni और आयरन होल Fe এই হল তোমার নিফে क्लियर आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर CGL 2022 का क्वेश्चन देखिए आयरन निकल एंड आयरन होगा निकल एंड आयरन मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम क्रास्ट में सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम Cl सीमा निफे मूविंग फॉरवर्ड व्हिच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस थिक एंड एंडेसाइटिक टू ग्रेनाइट कंपोजिशन आउटसाइड लेयर ऑफ अर्थ जो लेस डेंसिटी जिसका कम है डेंसिटी कम सबसे किसका कम है ठीक है आंसर ओशनिक के कॉन्टिनेंट में कुछ होना चाहिए लेस डेंसिटी जब बोला है थिक है मोटा है लेकिन डेंसिटी कम है वेरी गुड बिकॉज ओशनिक क्रस्ट में क्या था थिकनेस कम था डेंसिटी ज्यादा था वेरी गुड एंडेसाइटिक टू ग्रेनाइट इसमें क्या है थोड़ा आगे चल के हम लोग जब देखेंगे कि लावा मैग्मा वोल्केनो के बारे में जब डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ग्रेनाइट और बेसल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे ये एक तरीके का रॉक है जो मैग्मा जो निकलता है या लावा जो ठंडा होके उसमें ग्रेनाइट बेसल्ट जो बनता है एक तरीके का रॉक है अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये थोड़ा टॉपिक से बाहर हो जाएगा लेकिन आपका इसका आंसर क्या होगा तब इसका आंसर विल बी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस थिक एंड मेड अप ऑफ ग्रेनाइट इतना याद रख सकते हैं आप इतना याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी इंपॉर्टेंट कि देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट जो डिफरेंस कोने बारे देखो दे प्रथम कथा हल थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसी ओशनिक क्रस्ट थिकनेस कम डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम ओशनिक क्रस्ट डेंसिटी बेसी थर्ड डिफरेंस हल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ग्रेनाइट पाथर पाওয়া যায় গ্রেনাইট এটা টাইপ অফ স্টোন হয় যেটা কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টত পাওয়া যায় whereas ओशनिक क्रास्टत पाওয়া যায় बेसाल्ट ग्रेनाइट और बेसाल्ट ऑपोजिट है ग्रेनाइट आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसाल्ट आपको मिलेगा ओशनिक क्रस्ट में हो गया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रस्ट इज द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर दैट इज लेस देन % ऑफ अर्थ बाय मास विथ ओशनिक क्रस्ट एंड कंटेंट ऑफन कंसिस्ट ऑफ 4 फेल्सिक ओके ये बेसिकली आपका परसेंटेज होगा ये सब आपका एक्चुअली परसेंटेज होना चाहिए था इस सब में आपका परसेंटेज आना चाहिए था द क्रस्ट इज द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर ठीक है क्रस्ट आपका अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज लेस देन इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है ये जगह पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है लेस देन कितना % ऑफ अर्थ बाय मास विद ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफन कंसिस्ट मोर फेल्सिक रॉक्स ठीक है आपका परसेंटेज पूछा गया है आंसर आपका 1% मतलब देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब देखिए और ये चीज देखने से याद हो जाएगा इंपॉर्टेंट भी है शेयर ऑफ अर्थ लेयर ठीक है अर्थ का 3 लेयर होता है क्रस्ट मेंटल एंड कोर अगर अर्थ का पूरा वॉल्यूम माने आयतन पूरा वॉल्यूम अगर देखेंगे पूरा अर्थ का वॉल्यूम में से सिर्फ 1% क्रस्ट का कंट्रीब्यूशन है क्रस्ट एकदम पतला है अर्थ का हम लोग जिसमें रहते हैं एकदम पतला 1% मेंटल है आपका 84% कोर है आपका 15% वॉल्यूम के हिसाब से जगह कितना कवर किया जगह कितना ऑक्यूपाई किया है उस हिसाब से क्रस्ट सिर्फ 1% लिया है
मेंटल लिया 84%, कोर लिया 15%। बट मास के कितना भारी कितना है, आर्ट क्रस्ट मेंटल और कोर में भारी कौन सा ज्यादा है, कितना भारी है, उस हिसाब से क्रस्ट का सिर्फ 1%, मेंटल का 68%, कोर का देखिए है 15% वॉल्यूम, लेकिन इसका आपका 31%। कारण क्या है ना, वॉल्यूम 15%, मास किंतु बहुत खिनी बारी गोल 31% हो गोल। वाई रेंज बेसी ना, बिकॉज क्रस्ट वॉल्यूम तो कितना जगह लिया है, तो वॉल्यूम बहुत कम जगह लिया है, लेकिन कोर बहुत कम जगह लिया है कंपेयर टू मेंटल, इसलिए मेंटल का 84%, कोर का 15%। लेकिन कोर में आपका जो इनर कोर है वो पूरा पूरी सॉलिड है, उसका तो मास बहुत ज्यादा होगा, तो वही आपका बहुत ज्यादा बढ़ा के उसको 31% कर दिया। क्लियर है? तो आर्क क्रस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, बाय मास। आपको बाय मास पूछा है, अगर बाय वॉल्यूम पूछता तब भी आपका 1% ही आंसर होता, और इसमें आपका क्रस्ट के बारे में पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में मेंटल के बारे में पूछे, हो सकता है आपके एग्जाम में आपका कोर के बारे में पूछे, तो ये वैल्यू थोड़ा याद रखिए, कोई भी आंसर दे पाएंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिएवल लैटिन वर्ड कैलियम। कैलियम और पूरा नाम लोआ हुए बड़ो, कैलियम और पूरा लोआ हुए 7th मोस्ट एबंडेंट मेटल, या तो 7 मोस्ट ना 6 मोस्ट, या तो बड़ो कोनो असुविधा नहीं तो बड़ो, खाली इतना ये देखिए सिर्फ आपका कैलियम नाम है, तो कौन सा मेटल का नाम कैलियम से आया है, पोटाशियम, बिकॉज पोटाशियम का सिंबल है के, और के आता है कैलियम से। आपका आंसर होगा पोटाशियम इज द आंसर। पोटाशियम का जो सिंबल आता है के, वो कैलियम से आया है। क्लियर है? और ये एबंडेंट एलिमेंट অলরেডি আমি যেটা লাস্ট যেটো স্লাইড আমি পাইছিলো অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি, আটাতকৈ অক্সিজেন বেশি, ইয়াৰ পিছত আমাৰ সিলিকন আছিল, ইয়াৰ পিছত কি আছে এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু। ঠিক আছে? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, देखिए इसमें भी एक बात है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रास्ट। क्रास्ट माने आर्टर ऊपर पोर्शन, এই জায়গাখিনিও আছে কিন্তু আপার ক্রাস্ট লোয়ার ক্রাস্ট গোটেইখিনি আছে। ইয়াতে কমপ্লিট যেটো কন্ট্রিবিউশন এটা আমি অলরেডি টেবিল বনাই শিকিছো বাৰু, এইটো দিয়াও আছে ইয়াতে, যেটো মই বনাইছিলো শর্ট ফর্মত লিখাও আছে। বাট যদি এনেকে কোৱা হয় যে আর্ট ক্রাস্ট একদম আপার পোর্শনত উপৰত যদি আমি আমাক যদি এনেকে যে কোশ্চেন হয় যে আর্ট ক্রাস্টৰ একেবাৰে টপ মোস্ট লেয়াৰত বা আউটার মোস্ট লেয়াৰত এলিমেন্টৰ পার্সেন্টেজ কোনটো বেশি কোনটো কম, মনত রাখি লল iOS, एंड्रॉइड iOS, आईफोन का iOS है, एप्पल का, याद रखिए। I फॉर आयरन, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सिलिकॉन, iOS लास्ट में एक मैग्नीशियम, M फॉर मेरा है, iOS मेरा है, हो गया खत्म। ठीक है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऐसे याद रखिएगा इसको। ठीक है? और ये आपका आर्थ के ऊपर का है, और ये आर्थ क्रस्ट पूरा है ये। ठीक है? ये MTS में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ थिक इज द लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर की असिल वेरी गुड, क्रस्ट एंड अपर मेंटल थिकनेस CGL 2022 थिकनेस कितना होगा? देखिए पहला बात तो देखिए, आप खुद मुझे मान लीजिए मुझे आंसर नहीं पता, मान लेते मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन ये तो आपको पता है क्रस्ट, खुद क्रस्ट का था 80 to 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर तो आपको क्रस्टे असिल, और लिथोस्फेयर माने कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, तो निश्चय 40 किलोमीटर तो बेसी होबो ही लगे। 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर क्या लेना देना, हटाइए, 25 कम है, 10 यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, 10 to 200 किलोमीटर, 10 to 200 किलोमीटर, है ना? थोड़ा लॉजिक लगाने से हो जाता है। क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल लिथोस्फेयर। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, CGL 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। मूविंग फॉरवर्ड, मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट्स क्रस्ट एंड मेंटल, वेरी गुड। और दोनों अपर आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में कॉन्ड्रेट डिस्कंटिन्यूटी, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट्स आर्थ क्रस्ट, आर्ट्स कहां पे दिया है रे बाबा, एटमॉस्फेयर आर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और सब डिस्कंटिन्यूटी बारे में फिर से एक बार लिखा गया है, ठीक है? बताने का मौका ही नहीं देंगे कि सर नहीं दिए थे, आप पूरा लिखा है। आगे आइए, लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर। क्रस्ट और कोर के बीच में कौन सा लेयर आता है? खत्म, मेंटल इज द आंसर। CGL 2023 का क्वेश्चन है, मेंटल सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम कोर, आंसर विल बी मेंटल। है कंट्री दिया असल की कोई मेरे को
Which of the following is the correct match? চাব মই কলো নহয় যে আপোনাৰ এই পার্সেন্টেজ কেটা আপনি एग्जैक्टली মনত রাখক, বাট ইয়াত से বেশি इंपॉर्टेंट ऑर्डर तो মনত रखा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आप एक मिनट रुकिए, मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए। आइए, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन आटातके बेसी कोनটো আছিল এই চাৰিটাৰ ভিতৰত? ऑक्सीजन। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन तो ये होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इस चारों में से ऑक्सीजन का ज्यादा है मुझे पता है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होगा? उसके बाद एल्यूमिनियम ए, और आयरन ये, माने आपका 1C 2B 1C 2B 3A C होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन सी। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट परसेंटेज वाइज दिया है, और मैं बोल रहा हूं, मैं तो पूरा सब जितना भी क्वेश्चन तो सब लाना संभव नहीं तो लगभग 60-70 क्वेश्चंस मिला था इस टॉपिक से सिर्फ, तो मैं आपका 10-12 अलग अलग क्वेश्चन लाया हूं ताकि टॉपिक सब कवर हो जाए। और यकीन मानिए ये परसेंटेज से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जैक्ट परसेंटेज किसी के लिए याद रखना उतना पॉसिबल, याद रखेंगे तो बहुत अच्छा बात है, क्या पता एग्जैक्ट परसेंटेज ही पूछ दे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऑर्डर याद रखना, कौन आगे है कौन बाद में है, ठीक है? What is the correct sequence of layer of earth from the outside of the planet to the inside? बाहर से जब अंदर आएंगे, बाहर पर जब भीतर थुमाबो, लेयर केटा कोले होल बारू? आउटर मोस्ट लेयर, ऑप्शन बी आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट, आउटर मोस्ट, यार पिছত मेंटल, यार पिছত कोर, है ना? क्रस्ट, मेंटल, कोर, बाकी केटा सब मेंटल कोर क्रस्ट तो নহয় बारू, कोर तो आउटर मोस्ट নহয়, इनर मोस्ट है, क्रस्ट आउटर मोस्ट কিন্তু তার পিছত কোর নহয়, মেंटल यार पिছত कोर आहे, तो ऑप्शन बी crust, mental, then core. Option B should be the correct answer. Crust is the outermost layer. Next question. Which one of the following best describes the lithosphere? क्वेश्चन तो ये हुआ नहीं रे, ठीक है? एनडीए वाला क्वेश्चन है। लिथोस्फीयर माने की, लिथोस्फीयर माने क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल लिथोस्फीयर। बढ़िया, वेरी गुड। लिथोस्फीयर 10 to 200 किलोमीटर ऑलरेडी आगे मिला था हम लोग के क्वेश्चन में, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल। मूविंग फॉरवर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कंटिन्यूटीज सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल? क्रस्ट और मेंटल के बीच में है मोरोफिसिक डिस्कंटिन्यूटी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एनडीए 2022, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोरोफिसिक डिस्कंटिन्यूटी। कोनराड किसके बीच में? कोनराड अपर क्रस्ट, लोअर, आउटर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। गुटेनबर्ग हाँ मेंटल और कोर के बीच में। रेपेटी मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। आप लोग का मास्टर्स कंप्लीट, ठीक है? आगे कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? ये डिस्कंटिन्यूटी केटा दिया আছে ইনার মোস্ট, একেবারে ভিতর থাকা ডিসকন্টিনিউটি কোনটো? লেমেন ডিসকন্টিনিউটি। ভেরি গুড। লেমেন ডিসকন্টিনিউটি কোনটো আছে বলো? আউটার কোর আর ইনার কোর। ভেরি গুড। লেমেন ডিসকন্টিনিউটি একেবারে ভিতর থাকা ইনার মোস্ট ডিসকন্টিনিউটি হবে বলো, এটা লেমেন ডিসকন্টিনিউটি। বড়িয়া, ক্লিয়ার? হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য থিনেস্ট লেয়ার অফ দ্য আর্থ? থিনেস্ট एकदम पातल आरो क्रस्ट। वेरी गुड, क्रस्ट। यार पिছত यार इससे थोड़ा मोटा आपका मेंटल, उससे नहीं। एक चीज, सबसे मोटा कौन सा होगा क्रस्ट, मेंटल और कोर में? बाय वॉल्यूम याद कीजिए, बाय वॉल्यूम। मेंटल का था 84%, है ना? इसका था 1%, उसका था 15%, तो 84% वॉल्यूम, मैंने सबसे ज्यादा स्पेस तो मेंटल लिया है, तो क्या आंसर होगा? मेंटल। अगर आपको पूछा जाए सबसे मोटा वाला कौन सा, क्लियर है? ये जियो साइंटिस्ट 2024 का क्वेश्चन है। क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। खत्म, थैंक यू।